ओके। तो अब हम एक दूसरा डेटा टाइप लिखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेट। ठीक है। तो सेट का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इसमें क्या है कि अगर हम इसमें एक बार और मैट लिख दें और हम प्रिंट करें सेट को, तो देखो क्या हो रहा है। कैट मैट, कैट रैट मैट, इसमें देखिए हमारा जो मैट है वो प्रिंट नहीं हो रहा, वो दोबारा प्रिंट नहीं हो रहा, क्योंकि ये सेट का मतलब हुआ कि एक सर हमेशा जो शेयर भी नहीं उसमें कर रहे। वैल्यूमेंट होगा वो तो स्क्रीन यूनिक शेयर होगा। नहीं हुई। हाँ। और एक कोई चीज ऑब्जर्व कर रहा है, और कोई चीज डिफरेंस ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे हमने वेरिएबल डिफाइन किया और यहाँ पे प्रिंट हुआ। सर आप शेयर नहीं कर रहे हो। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। ओह, आई थॉट कि मैं शेयर कर रहा था। देख पा रहे हो? एक बार बताना क्या देख पा रहे हो आप? यस। देख पा रहे हैं यहाँ पे? वेर सेट देख पा रहे हो? यस सर। स्क्रीन देख पा रहे हो कि नहीं आप लोग? विजिबल है। साजिया आप देख पा रहे हो स्क्रीन? यस सर। अच्छा। तो आप देखोगे कि ये जो डिफरेंट डेटा टाइप है उसमें हमने क्या किया, बेस्ड ऑन कि किस क्या हमने यहाँ पे सिंबल यूज किया उसको क्रिएट करने टाइम में। अगर हम इसने स्क्वायर ब्रैकेट दिया तो वो लिस्ट बना दिया, हमने अगर उसको ब्रैकेट दिया तो वो टपल बन गया, और हमने उसको कर्ली ब्रेसेस दिया तो वो क्या बन गया, सेट बन गया। राइट। तो पाइथन जो है खुद ब खुद वो देख लेता है कि कैसा आपने सिंबल दिया है जो वेरिएबल डिफाइन करने के टाइम में, और वो उस टाइप का वेरिएबल बना देता है विद दैट कैरेक्टरिस्टिक। लाइक जैसे अभी हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दिया, अब इसमें क्या है कि कैट रैट मैट और मैट, आप देख पा रहे हो? तो इसमें देखो मैट मैंने 2 बार लिखा है, लेकिन जब मैंने प्रिंट कराया तो क्या प्रिंट किया ये रैट मैट और कैट बस। ये मैट को एक बार ही प्रिंट कराया, इसलिए प्रिंट कराया क्योंकि ये यूनिक था। लेकिन अगर हम लिस्ट को ऐसे ही क्रिएट करें, अगर हम लिस्ट को ऐसे क्रिएट करें, लिस्ट डुप्लीकेट डुप कर देते हैं, और इसमें अगर हम यहाँ पे मैट लिख दें और इसको प्रिंट कराएं, तो देखो मैट कैट रैट और मैट। ठीक है। ओके। कोई क्वेश्चन? नहीं। ओके। जानवी आपको कोई क्वेश्चन? अभी ये क्या क्या बोलते हैं, फॉर्मूला जानवी, कैसे श्रुति, करें। जैश। हाँ बिल्कुल। ओके। फॉर्मूला कैसे चल रहा है क्या। अब हम एक दूसरा डेटा टाइप हेलो। करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं हेलो डिक्शनरी। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी मैम। आई एम ऑडिबल। या यू आर ऑडिबल। सर मैं ये पूछ रही थी कि अभी फॉर्मूला सेशन चल रहा है क्या। मैम सॉरी, आप एक बार और तेज बोलिंग बोलिंग जरा प्लीज। फॉर्मूलाज चल रहे हैं क्या अभी।
फॉर्मूलाज नहीं चल रहा है, ये डेटा डेटा स्ट्रक्चर चल रहा है। जैसे कि आपको डेटा बनाना है, तो आप डेटा कैसे बनाओगे? अगर आप में चाहिए कि हाँ मेरे को हम्म। डेटा लिखना है, जैसे कि आप सोचो कि नेम ऑफ द स्टूडेंट्स लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे उसको? अच्छा अच्छा। ओके। फिर आपको कहीं ये करना है कि कोई क्लास में, या कोई क्लास में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, इंग्लिश हिंदी मैथ्स। तो अगर आपको ये इंग्लिश हिंदी मैथ्स लिखना है, तो आप कौन सा डेटा टाइप चूज करोगे? अच्छा। ओके। तो based on आप need, we have a different data type, and one of the like the data type as of now what we have discussed is like list है, tuple है, set है, और डिक्शनरी है। और लिस्ट में क्या है कि लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू लिख सकते हो आप, उसको चेंज कर सकते हो, उसमें नेम ऐड कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। टपल है, टपल एक बार क्रिएट हो गया तो उसमें हम ना ऐड कर सकते हैं ना रिमूव कर सकते हैं। और सेट हो गया, सेट में क्या है कि उसमें यूनिक कैरेक्टर होता है। अगर एक नेम है जानवी, अगर नेम है, अगर 2 बार उस डेटा टाइप में लिखेंगे तो वो बट एक ही बार लेगा। हम्म। वो यूनिक मेंटेन करता है। ये अभी और हम कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं? सॉरी, ये हम कहाँ जाकर कर रहे हैं अभी अप्लाई? ये कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं? कहाँ जाकर कर रहे हैं अभी स्टेप? अच्छा, ये हम पाइथन में कर रहे हैं, पाइथन में कर सकते हो, या जुपिटर, अगर आप जुपिटर चला रहे हो तो जुपिटर में कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो आप। अच्छा। ठीक है। देखो जुपिटर कुछ नहीं, जुपिटर इज ऑन टॉप ऑफ पाइथन। ठीक है, बट ये है कि उसको आपको यूज करना बहुत ईजी है। और मैं, मेरा पाइथन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, मैं अभी तो इसलिए मैं दूसरा लैपटॉप लिया हूँ, तो उसमें नहीं चल रहा, तो इसलिए मैं पाइथन पे करके दिखा रहा हूँ आपको। ओके। बट कमांड सारे चलेंगे जुपिटर पे भी और पाइथन पे भी। ठीक है। और मैंने वैसे भी बताया कि देखिए, आप जब भी आप कैसे वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, अगर स्क्वायर ब्रैकेट दे रहे हैं तो लिस्ट होगा, सिर्फ ब्रैकेट दे रहे हैं तो टपल होगा, कर्ली ब्रेसेस दे रहे हैं तो सेट हो जाएगा। अब हम लोग डिक्शनरी डिक्शनरी हम डिफाइन करते हैं। जैसे आपको नेम, एज वैसे डिफाइन करना है, तो आप इसके लिए डिक्शनरी करेंगे। ठीक है। अगर हम इसको बोलेंगे प्रिंट नेम, सॉरी, डिक्ट नेम। ओके, सॉरी, गलत कर देना। ओके, ये नेम हमने वैल्यू लिया है, इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो अगर देखिए देखिए यहाँ पे अगर हमने तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी में जो है ये पहला जो लेटर होता है उसको बोलते हैं की, और दूसरा जो लेटर होता है उसको बोलते हैं वैल्यू। तो अगर डिक्शनरी में कोई भी आपको वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए उसका डिक्शनरी का नेम देना पड़ेगा कि क्या, उसका डिक्शनरी का की देना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो जो भी की वैल्यू पेयर है, जो ये डेटा टाइप है, उसको की वैल्यू पेयर बोलते हैं। डिक्शनरी में बेसिकली क्या है कि इसमें डेटा को रीड करना बहुत इजी होता है, इसमें की होता है और वैल्यूज होते हैं। तो जहां पे भी आपको की और वैल्यू जैसे डेटा टाइप चाहिए होंगे, वहां पे आप डिक्शनरी यूज करोगे। ठीक है। कोई क्वेश्चंस? सत्यम, कोई क्वेश्चन? ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे लूप्स।
अब जैसे आपको सपोज करो कि एक है, एक आपको क्या करना है कि आपको हम्म, जैसे ये लिस्ट है, और लिस्ट में एक एक कैरेक्टर आपको प्रिंट कराना है, तो आप कैसे प्रिंट कराओगे? बताओ कोई। जैसे कि वही मैं बोल रहा इंडेक्स हूँ। से प्रिंट। इंडेक्सिंग करके। हाँ, इंडेक्सिंग करके भी कर सकते हैं, वेरी गुड। जैसे कि प्रिंट अगर वन करेंगे तो कैट करेगा, वैसे ही दूसरा चाहिए तो उसके वाले नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे और कैट और मैट करेंगे तो ऐसे करेंगे। अगर कोई चीज है, जैसे मेरे को आप ऐसा बोलो कि मेरे को 5 बार स्पेस, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, अगर ऐसे प्रिंट कराना हुआ तो कैसे प्रिंट कराएंगे? मेरे को 5 बार प्रिंट लिखना पड़ेगा, राइट? या 5 बार प्रिंट नहीं लिखना पड़ेगा, जैसे मान लो आपको ऐसे करना पड़ेगा, जैसे ये प्रिंट किया मैंने, फिर नीचे प्रिंट करना पड़ेगा, फिर ऐसे प्रिंट करना पड़ेगा, फिर ऐसे प्रिंट करना पड़ेगा। तो अगर क्या कर रहे हैं हम, अगर वैसे हमको कुछ करना पड़े, जैसे ये नेम है मान लो, जैसे हमने कैट, ये कैरेक्टर था मान लो, जैसे ये है, ये नेम है ना, कैट मैट रैट, हमको अगर 5 बार प्रिंट कराना है तो हम कैसे करेंगे? प्रिंट लिखेंगे और यहाँ पे नेम लिखेंगे, राइट? फिर हमको एक बार प्रिंट किया, दोबारा करना है तो फिर से हम वैसे लिखना पड़ेगा, उसके बाद फिर करना है तो फिर लिखना पड़ेगा। तो ऐसा जब भी सिनारियो आए तो उसके लिए हमको ये काम को रिपीट करना पड़ रहा है, राइट? तो जो काम को रिपीट करना होगा उसके लिए हम लोग लूप या आइटरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अगर ऐसे करेंगे तो ये हमारा ना कोड रीडेबल होगा, जो जो हम ना रीड कर पाएंगे अच्छे से, ना देखने में अच्छा लगेगा। कोई दूसरा देखेगा तो बोलेगा अरे यार ये क्या कर दिया, ये तो लग रहा है कि ये एक ही चीज को गलती से प्रिंट कर दिया 2 बार 3 बार। लेकिन वैसा अच्छा दिखेगा भी नहीं और समझने में दिक्कत होगी। तो ये सब चीज को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग लूप का यूज करते हैं। तो लूप जैसे दो तीन तरह से होता है। एक फॉर लूप होता है, एक वाइल लूप होता है, और दूसरा आइटरेटर बोलते हैं। ठीक है, ये 3 तरह का लूप होता है, फॉर, वाइल और आइटरेटर। अब फॉर लूप में क्या होता है कि जैसे लिस्ट है, स्ट्रिंग है, नंबर है, तो हम लोग जनरली इसको फॉर लूप में यूज करते हैं। इसमें कंडीशंस हम चेक नहीं करते हैं, मतलब चेक नहीं करते। अगर हमको कंडीशन बेस्ड लूप चलाना है, जैसे कि हमको लूप तब तक चलाना है जब तक ये कंडीशन ट्रू है, जैसे x > 5 है, तो उस समय हम वाइल लूप यूज करेंगे। तो उसका एक जैसे एग्जांपल है कि ये है, जैसे अभी आप देख लो, फॉर आइटम इन। अब लिस्ट है, एक लिस्ट डिफाइन किया हमने, प्रिंट सॉरी फॉर लूप प्रिंट आइटम इंटर स्पेस प्रिंट आइटम। अब देखिए, ये 2 लाइन को ठीक से देखो आप, जगह फॉर है, आइटम, आइटम एक वेरिएबल मैंने लिया, इसके जगह कोई भी वेरिएबल ले सकते थे। लिस्ट, लिस्ट ये हमने ऊपर में डिफाइन किया हुआ है, राइट? यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है लिस्ट, यहाँ पे कैट, रैट और मैट। ठीक है, और उसके बाद हमने कॉलन दिया। अब देखिए बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि हम लोग को कर्ली ब्रेसेस देना होता है। ये जो है कॉलन से क्या कर रहे हैं, मैं एक ब्लॉक बना रहे हैं। अब इसके अंदर जो भी आएगा,
इस कॉलन के अंदर वो एक ब्लॉक माना जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम प्रिंट, जैसे अगर हम ये ब्लॉक लिखा है, फिर हम लिखे एक प्रिंट आइटम, सॉरी आइटम, फिर इसके अंदर फिर और कुछ लिखना है, जैसे प्रिंट 1 कर देते हैं मान लो। तो ये क्या ना, ये दो प्रिंट है ना, एक ब्लॉक हो गया ये। ठीक है, और ये कॉलन है, ये कॉलन है, इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो ब्लॉक होगा। वो यहाँ से ब्लॉक स्टार्ट हो गया और इसके नीचे जो भी लाइन होगा। तो पाइथन में सबसे बड़ा चीज है कि ये इंडेंटेशन बोलते हैं उसको, इंडेंटेशन, कि ये पहला लाइन है, इसके नीचे एक दूसरा ब्लॉक है, जो ब्लॉक है वो एक इंडेंटेशन में होना चाहिए। अगर हम इसको, अगर इंडेंटेशन का मतलब हुआ है कि अलाइनमेंट एक जैसा, एक स्पेस के मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस के बाद वो लिखा रहना चाहिए। तो ये देखो, जैसे अभी हम इंटर करेंगे तो भी ये प्रिंट कर रहा है, मैट कर रहा है, और फिर 1 1 1 यहाँ कर रहा है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें और यहाँ पे सेम लाइन में प्रिंट लिख दें, सॉरी, तो ये देखो ये बोल रहा है इंडेंटेशन एरर। समझ रहे हो कि ये लाइन में सही नहीं है, ये आपका ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है लेकिन आप ब्लॉक के बाद जो भी है वो एक टैब के बाद स्टार्ट होना चाहिए, आइडियली एक टैब के बाद होना चाहिए। तो इसलिए इंडेंटेशन नहीं है इसमें, इसलिए ये रॉन्ग एरर दे रहा है, ये एक्सेप्शन दे रहा है आपको। कोई क्वेश्चन? तो सर यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे खत्म हो रहा है फॉर लूप? जैसे अदर लैंग्वेज में फॉर लूप के लिए ब्रेसेस लगाते हैं, तो इसमें कैसे पता चलेगा कि फॉर लूप वहाँ पे खत्म हो रहा है? जैसे कि हमने फॉर लूप लगाया, उसके वेरी अंदर गुड। प्रिंट किया या कुछ भी किया, तो फिर हाँ, कहाँ तक जाएगा वो लूप? कैसे पता चलेगा हमें देखिए कि तो फॉर फिर लूप जैसे कंसिडर मैंने ये कहाँ तक फॉर हो लूप गया लगाया, हमारा? यहाँ पे किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रिंट किया। अब आप जब ये ब्लॉक खत्म कर रहे हो, और ये ब्लॉक फॉर लूप के साथ नहीं है, इफ एल्स भी यूज करेंगे, अगर अभी हमने इफ एल्स यूज नहीं किया, इफ एल्स भी यूज करेंगे तो इसके साथ भी हमारा ब्लॉक होता है। अब हम यहाँ पे दिए, अब यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन पे, वो अब ये देखो इंडेंटेशन यहाँ पे ले रहा है, यहाँ पे ऐसे ले, नहीं तो इसके बाद क्या है ना कि आपको एक स्पेस के बाद ना आपको ये फिर फॉर, जो फॉर के जो लाइन में है ना उसी में लिखना होगा आपको। तो वहां से वो ब्लॉक फिर मतलब खत्म हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ये ब्लॉक खत्म हो गया, ये स्पेस मैंने ये लाइन जो है एम्प्टी छोड़ दिया, राइट। अब इसके बाद जो भी मेरा नेक्स्ट कमांड होगा वो फॉर जहां से स्टार्ट हुआ है, जिस लाइन से, मान लो ऊपर में अगर 1 2 3 लाइन अगर देख रहे हैं, तो वो फॉर जहां से एफ स्टार्ट हुआ है उसी के नीचे से आपको स्टार्ट करना है। ओके। समझ गए? तो ये फॉर लूप हो गया। अभी मैं 5, अभी तो है ना टाइम? हाँ, नहीं है आपके पास? ठीक। हाँ, ये मैं बस 2 3 मिनट लूंगा आप लोग का। और ओके। एक वाइल लूप होता है। ठीक है, तो वाइल लूप में जब भी हम करते हैं एग्जीक्यूट, तो उसमें क्या होता है ना कि एक कंडीशन हम लोग चेक करते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट करते रहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, अभी फॉर लूप में क्या हुआ कि ये जो है एक के बाद एक आइटरेट किया ये। ठीक है, जैसे लिस्ट का पहला एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे गया, लिस्ट में क्या था, पहला एलिमेंट कैट था, फिर दूसरा एलिमेंट रैट था, तीसरा मैट था, फिर सैट था। तो हर एक एलिमेंट पे गया और लास्ट में जब लिस्ट के लास्ट में गया कोई एलिमेंट नहीं मिला, तो वहां पे वो बंद कर दिया, अपना लूप लूप बंद कर दिया और वे वहां से एग्जिट हो गया। ठीक है, अब हम वाइल लूप करेंगे। तो वाइल लूप हम ऐसे करेंगे, देखिए पहले हम वाइल करेंगे, अभी एक्स है, ठीक है, एक्स के बाद हम यहाँ से वाइल लूप स्टार्ट करेंगे, वाइल। अब यहाँ पे वाइल है तो इसके वाइल का ब्लॉक यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब हम इसके टैब देंगे और हम इसको प्रिंट कराएंगे यहाँ पे।
ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। अभी क्या हो गया, अभी ये लूप देखो, ये मैंने लिखा है ऐसे, लिखा वन लिखा, फिर मैंने वाइल लिखा, फिर मैंने क्या लिखा, प्रिंट लिखा। और जब मैंने इसका ब्लॉक बंद कर दिया तो क्या हुआ, बस वो वन 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 प्रिंट कर रहा था। अब ये बताओ कि ये वन वन प्रिंट करता रहता, राइट? ये कभी रुकता वन प्रिंट करना? नहीं। नहीं। ये जब तक ये वन वन प्रिंट करता रहेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो फिर ये ब्लॉक के अंदर ये एग्जीक्यूशन नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, बट x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन लिखना है। अभी क्या होगा कि पहले x हमारा वन है, फिर x हमारा प्रिंट करने के बाद x2 हो जाएगा। फिर यहां से जो है फिर प्रोसेस ऊपर जाएगा, फिर वाइल लूप में जाएगा। ये ब्लॉक का पहला लाइन से फिर लास्ट लाइन तक आएगा, और फिर लास्ट लाइन के बाद फिर ये ब्लॉक के पहले लाइन वाइल लूप में जाएगा। तो x की वैल्यू 2 है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। हाँ, ये कंडीशन सही है तो फिर प्रिंट करेगा। फिर ये 3 होगा, फिर ये 4 होगा, फिर ये 5 होगा। जब 5 हो जाएगा तब भी प्रिंट करेगा। जब ये x की वैल्यू 6 हो जाएगी और जब ये पहला लाइन ऑफ ब्लॉक पे जाएगा तो क्या करेगा, 6 इज 6 लेस देन इक्वल टू 5। तो उसमें क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो वो फॉल्स हो जाएगा तो ये ब्लॉक से वो बाहर एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5। तो जब भी हम लूप देते हैं तो एक एग्जिट कंडीशन रखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो क्या होता है कि वो इनफाइनाइट लूप में चला जाता है। वो लूप कभी बंद ही नहीं होगा, वो कीप ऑन एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन करता रहेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चंस? नहीं। जानवी, जयेश, साजिया, श्रुति, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ओके, तो ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं आप, और नहीं तो फिर हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आप लोग अपने एंड पे प्रैक्टिस करना, जो भी अभी जुपिटर में रिकॉर्डेड या लेक्चर पाइथन। आप शेयर करेंगे ना सर? सॉरी। रिकॉर्डेड लेक्चर अभी आप मेल करेंगे? हाँ हाँ, रिकॉर्डेड मेल कर देंगे। ओके। ओके। ओके ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।